Hello learners, this is DC and today's topic is going to be really interesting. मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो प्रॉब्लम्स होती है जो हम नॉर्मली जो हम जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम जो फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो वीडियो है नाउ इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट all the videos that I'd be sharing with you guys is basically my experience. It is not exactly that is written in a grammar book or in any texts. Okay, so whatever I have learned, जितना भी मैंने सीखा है English language के बारे में वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ. So let's go ahead and begin. So in today's class, we are going to learn about the blueprint of English language. Now, what exactly is blueprint of an English language? Let's say कि कोई भी अगर लैंग्वेज हो और इट डजंट रियली मैटर कि कौन सा लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का काम क्या होता है बेसिकली। लैंग्वेज का काम ये होता है कि आपके कोई भी थॉट्स हो आप उसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करके एक्सप्रेस कर पाओ। ये सबसे बुनियादी चीज होती है। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, ओके, इट डजेंट मैटर हिंदी, इंग्लिश, इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो लैंग्वेज का पर्पस ही यही होता है। और अगर आप ध्यान में रखें कि आपको इसी पर्पस से कोई भी लैंग्वेज सीखना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो या चाहे फ्रेंच हो, इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन आपको इस पर्पस से ही अगर आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लैंग्वेज का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना। ओके, अब इस कम्युनिकेशन में सवाल पूछना, अपने स्टेटमेंट्स बताना, सब कुछ आ जाता है इसी चीज में। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड। तो होता ये है नॉर्मली कि ये जो हमारा माइंड है, एक्चुअली इस माइंड में बहुत सारे दिन भर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। और ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। अब इसी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए मान लीजिए कि आपका जो नेटिव टंग है, लेट्स से दैट नॉर्मली इन इंडिया इट इज हिंदी, ज्यादातर ना हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इट कैन बी एनी लैंग्वेज। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल हिंदी यहाँ पे। तो क्योंकि हम हिंदी ऑलरेडी बचपन से बोल रहे हैं तो कोई भी थॉट्स आता है तो हिंदी में हमें वो एक्सप्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जहां तक इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में हम अटक जाते हैं। क्यों? The only reason why is because इंग्लिश की जितनी भी पढ़ाई है, हम या तो एग्जाम पास करने के लिए सीखा है हमने वो, या फिर ग्रामर को स्टडी करने में सीखा है। हमने कभी भी इंग्लिश को एज अ कम्युनिकेशन टूल की तरह नहीं यूज किया। हमने ये नहीं सोचा कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये हमारी रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। ये हमारा अप्रोच नहीं होता इंग्लिश को लेके। इंग्लिश का मतलब है कि कोई क्लासिक लैंग्वेज है या फिर कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज है, चलो मान लेते हैं कि है, उसकी वजह से बहुत सारे करियर के दरवाजे खुल जाते हैं, ये भी सच है। लेकिन बुनियाद इसकी यही है कि ये आपके कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, सबसे पहली चीज तो यही है। और अगर हम इस पहली चीज को भूल जाते हैं फिर बाकी चीजों में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आप सिलेक्टिव लर्निंग की तरफ चले जाते हो। या तो आपको आइल्स क्लियर करना होता है या तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, आप इस हिसाब से इंग्लिश को सीखना चाहते हो। सो ये एक बुनियादी ये हमें नहीं करना चाहिए एक्चुअली। इंग्लिश को अपनी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। तो ये जो थॉट्स आते हैं इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है, व्हाट हैज दिस टू डू विद द ब्लूप्रिंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने इसको ब्लूप्रिंट क्यों कहा, इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस सेंटेंस के तीन हिस्से होते हैं, तीन बुनियादी हिस्से। और आज की वीडियो में हम पहला जो हिस्सा है उसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज योर सब्जेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज योर वर्ब एंड द थर्ड पार्ट इज योर प्रेडिकेट। आप कोई भी ग्रामर की किताब उठा के देख लो, वहां पे आपको मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब,
ठीक है, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये सारा बंदोबस्त सिर्फ इस चीज को अरेंज करने के लिए है। आप लोग पढ़ तो लोगे कि हाँ, नाउन का मतलब नाम है, प्रोनाउन का मतलब ही, शी, इट, दे, आई, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, लेकिन क्यों, ये किस लिए है, ये इसलिए है ताकि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट एक सही तरीके से आ जाए। तो पहला, आज हम सब्जेक्ट को, इस वीडियो में सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये जो वर्ब है, ये वर्ब हम सेकंड वीडियो में करेंगे, बिकॉज वर्ब इज अ लिटिल इंटेंसिव। इसको समझने में के लिए एक अलग सा वीडियो आपको चाहिए होगा। तो ये इसमें आई बटन में उसका भी डाल दूंगा लिंक। तो वीडियो के एंड पे आपको वो आई बटन मिल जाएगा, आप आई बटन पे जाएं, जो प्रीवियस वीडियो है और जो वर्ब का वीडियो है, जो प्रेडिकेट का वीडियो है, वो भी सारे इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। तो आप एक एक करके सारे वीडियोस देखिएगा ताकि ये सारा का सारा जो ब्लूप्रिंट है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सब्जेक्ट होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं कि क्या है ये सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट 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 करते रहते हैं ना, कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। व्हाट एग्जैक्टली इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखो। और ये ये बहुत मजे की बात है कि जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई थॉट आता है, ओके, अब ये जो थॉट है, ये थॉट या तो सम वन के बारे में आएगा, कोई व्यक्ति, ओके, या फिर समथिंग के बारे में आएगा, वस्तु, ओके। तो यही समवन और समथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। जब ये वाक्य में निकलता है तो यही सब्जेक्ट बन के निकलता है। एग्जाम्पल, he plays football, pardon my writing, football very well. Sorry, something is wrong with my pen. Okay, very well. तो यहाँ आप अब सब्जेक्ट को इस तरीके से समझें, यहाँ आप किसके बारे में बात कर रहे हो? खेलने के बारे में बात कर रहे हो, फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हो? नो, यहाँ आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो फुटबॉल अच्छा खेलता है, समवन। ये जो ही आपका है, यही आपका सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई हॉबीज आर, कॉमन सेंटेंस है। माई हॉबीज आर सिंगिंग, लेट्स से, एंड डांसिंग। राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सो पार्डन दैट। बट यहाँ आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप खुद को एक सब्जेक्ट बना के एक सेंटेंस में ढाल रहे हो। तो ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये आता कहाँ से है? ये आपके थॉट में आता है सबसे पहले, आपके पहले दिमाग में आता है, आपके माइंड में आता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो यू विल हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि उसमें आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो मतलब ग्रामर में बाद में उसी सब्जेक्ट को फिर प्रेडिकेट बनाना या फिर प्रेडिकेट को फिर सब्जेक्ट बनाना, पैसिव वॉइसेस में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की समझ अच्छे से नहीं है। ये बेस है आपका, यहाँ से शुरू होता है, ओके। तो अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम होता ये है कि जब भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखने के जाते हैं, देखो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है। सो दिस इज़ वेयर यू नीड टू स्टार्ट। सो मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो करें, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मिलती जाएगी। सो नाउ ये आपका सब्जेक्ट है, द समवन और समथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। तो क्या इतना ही है? आई, जैसे मी, मी भी नहीं, सॉरी, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई हो गया, माई हो गया, ही, शी, इट, क्या यही सारे सब्जेक्ट्स हैं? नो, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपका वहां तक होता है जहां तक आपका वर्ब शुरू नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्लू बर्ड
sitting on a tree, sitting on a tree is singing beautifully. So the bluebird sitting on a tree is singing beautifully. अब आप यहाँ पे बताओ कि सब्जेक्ट मेरा क्या है? ब्लू है, बर्ड है, सिटिंग है, या फिर ट्री है? कंफ्यूज्ड. सो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता था कि सब्जेक्ट आपका वहां तक होता है जहां तक आपका वर्ब शुरू नहीं होता है. तो यहाँ पे आपको वर्ब कहाँ पे नजर आएगा? आपको लगेगा कि सिटिंग है वर्ब, तो नो, सिटिंग नहीं है. सिटिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब कुछ और ही है. तो यहाँ पे द ब्लू बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, सिटिंग ऑन अ ट्री, यहां तक मेरा सब्जेक्ट है. आपको यकीन नहीं आएगा शायद, लेकिन यही सच है. यहां तक आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब इज है, और इसके बाद जो कुछ भी हिस्सा है वो आपका प्रेडिकेट है. The bluebird sitting on a tree is singing beautifully. अब ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका एग्जाम्पल थोड़ा इस तरीके से समझते हैं. My uncle is tall. तो यहां पे आपका अंकल सब्जेक्ट है या माई? क्या आप अपने बारे में बता रहे हो या सिर्फ अंकल के बारे में बता रहे हो? नहीं, आप सिर्फ अंकल के बारे में नहीं बता रहे हो या फिर सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहे हो. ये दोनों वर्ड्स आपस में इंटरलिंक्ड है. अंकल तो अंकल, लेकिन किसका अंकल? आपका. और यस, यहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में तो नहीं बता रहे हो, आपके माइंड में आपके आपके अंकल आ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, लेकिन अंकल किसका है? आपका. तो आपके अंकल टॉल हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही आपका सब्जेक्ट बन जाता है. और ये जो इज है, ये इज आपका वर्ब बन जाता है. और इज टॉल यानी कि आप अंकल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन बताना चाहते हो? कि वो लंबे हैं. सो दैट बिकम्स योर प्रेडिकेट. तो बेसिकली सब्जेक्ट आपका वो चीज होता है, द समवन और द समथिंग दैट इज इन योर माइंड, ओके, जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो. वर्ब, अब हमें लगेगा कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, लेकिन एक्चुअली ये एक्शन वर्ड होता है डेफिनेटली, लेकिन इसका मेन पर्पस होता है काल बताना, यानी कि टाइम या टेंस बताना. तो यहाँ पे इस सेंटेंस पे अगर हम देखें तो टाइम हमें, यानी कि है, था या होगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इससे. तो ये मेरा वर्ब है. और सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है? कि वो लंबा है. सो दैट इज माई प्रेडिकेट. सो उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जेक्ट वाला पोर्शन एटलीस्ट यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Please do like, share and subscribe my video. This is DC signing off, and I'll see you in the next video. Bye bye.